ओके, सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, रिलेटिव मोशन का एक बेसिक सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना, क्योंकि उसमें सिखाई हुई ट्रिक मैं इसमें यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार पी है जो कि 7 बजे एक पॉइंट एक्स से नॉर्थ डायरेक्शन में चली है। ठीक है, एक कार क्यू भी है जो कि 10 बजे चलिए। ठीक है, 3 घंटे बाद पॉइंट एक्स से ही चलिए, नॉर्थ डायरेक्शन में ही चलिए, सेम डायरेक्शन है, सेम पॉइंट से चलिए, बट 3 घंटे बाद चलिए। दोनों की स्पीड का रेशियो और हमको दे दिया गया है कि 3:4 है। ओके, तो फाइंड द मीटिंग टाइम। ओके, मीटिंग टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या स्ट्राइक करेगा, आपको ये स्ट्राइक करेगा, ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का है। क्यों? क्योंकि दोनों कार्स अपनी स्पीड से आगे बढ़ती जा रही हैं और दोनों मोशन में, तो ये रिलेटिव मोशन का सवाल है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, ओके मुझे एक को रेस्ट में डालना पड़ेगा, उससे मैं मीटिंग टाइम कैलकुलेट कर लूँगी। ठीक है, अब उसके आगे तो कुछ करना ही नहीं, हमें मीटिंग टाइम ही निकालना है, तो हमारी ट्रिक एप्लीकेबल हो जाएगी और उससे आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट एक्स है, वहाँ से इसको सही से बना देता हूँ। एक पॉइंट एक्स है, वहाँ से पी स्टार्ट किया चलना। ठीक है, पी स्टार्ट किया चलना 7 बजे। ध्यान से समझना, अच्छे से, आराम से। ठीक है, अब 10 बजे क्या हुआ, वो ट्रैवल करते करते ये डी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। सपोज हमने डी कोई भी डिस्टेंस मान लिया, वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, अब इसी पॉइंट से, एक्स पॉइंट से, एक क्यू बॉडी चलना स्टार्ट हुई। ठीक है, और ये यहाँ से ऑलरेडी चल ही रही है, ये पी यहाँ पे है और ये डी डिस्टेंस आगे पहुँच चुकी है 3 घंटे, क्योंकि ये 3 घंटे ट्रैवल कर चुकी है, ये आगे है उससे। ठीक है, तो अब ये बताना है ये कितनी देर में क्यू पी को पकड़ लेगा। ठीक है, तो आप बेसिक लगाओगे। ठीक है, आपने इतना डायग्राम समझ लिया कि वो पी आगे है, डी डिस्टेंस पे पहुंच चुका है। तो अब देखो, अब आपको मैंने क्या सिखाया था, रेस्ट में डालो एक बॉडी को। रेस्ट से पहले एक्चुअली ये वाला लाइन यूज़ कर लेते हैं कि स्पीड 3:4 में है। ठीक है, तो जब भी दो रेशियोज़ दिए हैं, पी की स्पीड और क्यू की स्पीड का 3:4 दिया है, तो पी हम मान सकते हैं 3 के स्पीड से चल रहा है और क्यू हम 4 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो आप ये स्पीड इनको दे दो, 3 के से चल रहा है, ये 4 के से चल रहा है। ओके, तो आपने रेशियो वाला इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखा करो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्यों दी है, वो यूज़ कैसे करनी थी, तो इसलिए दी थी। ठीक है, अब आपको एक में रेस्ट, एक को रेस्ट में डालते हो आपने पी को रेस्ट में डाल दिया, तो आपका रिलेटिव मोशन सिंपल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेस्ट में डालोगे 3 के को, तो पलट के वेलोसिटी क्यू को दोगे, पलट के दोगे तो पीछे को दोगे, तो 4 के माइनस 3 के इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, के। ठीक है, तो क्यू के वेलोसिटी से इसको चेस करने वाला है और डिस्टेंस इनके बीच की डी हो चुकी है, क्योंकि पी पहले ही चल चुका था, बट रिलेटिव स्पीड के से ये इसको चेस करेगा। ठीक है, अब देखो, आप टाइम ऑफ मीटिंग निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस डी है, सिंपल मोशन चल रहा है। ठीक है, स्पीड क्या आ गई, के आ गई, के स्पीड से ये ट्रैवल करेगा, यहाँ रिलेटिव स्पीड लिखेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया, ये आपका आंसर होने वाला है, बट आंसर डी तो हमको कहीं दिया नहीं था, डी हमने एज्यूम करा है। डी को फिर हम थोड़ा तोड़ेंगे और के को भी हटाने की कोशिश करेंगे, के भी हमने खुद एज्यूम किया है। तो अब देखो कि डी कैसे निकालेंगे। डी क्या है, डिस्टेंस है ना, कि 7 से 10 बजे पी जितना आगे चला गया था उसकी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पी ने 7 से 10 के बीच में जितनी डिस्टेंस चली थी वही तो डी हो जाएगा। तो पी की स्पीड क्या थी, ओरिजिनल स्पीड क्या थी पी की, 3 के। ओके, टाइम कितना चली वो,
3 घंटे चली तब उसने डी डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये डी क्या आ गया, 9K। आपके पास डी आ गया 9K। ओके, इसको याद रखना, ठीक है। टाइम अब निकालो, टाइम की जगह डी की जगह 9K रखोगे, 9K रखा, K रखा, कैंसिल हो गया, टाइम आ गया 9 आवर्स। ओके, अब 9 आवर्स कब से आया है, आपने कैलकुलेशन ये यहाँ से करी है ना, 10 बजे से। आपने 10 बजे के बाद मीटिंग टाइम निकाला है, ठीक है। तो 9 आवर्स आएगा 10 बजे के बाद से, 7 बजे के बाद से मत 9 आवर्स लिखना है। ओके, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन करी, रिलेटिव मोशन लगाया, वो हमने 10 बजे से लगाया। तो 10 बजे के बाद का 9 घंटे मिल रहे हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 AM पे से प्लस 9 आवर्स, तो 10 से 12 हो जाएंगे 2 घंटे, और 7 घंटे बचे, तो 7 PM पे ये मिलेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये बॉडी 7 PM पे मिलेंगी, ठीक है। अब ये आपको स्टार्टिंग में ऐसे करना है बेसिक तरीके से, ठीक है, बट आपको धीरे धीरे तेज़ करना भी सीखना है। ओके, तो इसको आप ओरली भी, अगर इनकेस अच्छे हो या फिर ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, फिर से वीडियो देख रहे हो, तो इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी सीख लो अभी। कार स्टार्टेड ड्राइविंग नॉर्थ डायरेक्शन 7 बजे। ओके, क्यू चल रहा है सेम 10 बजे। अब रेशियो स्पीड दिया है 3:4, ठीक है। तो यहीं पे कैलकुलेट कर लो, एक 3K से चल रहा है, एक 4K से चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जो चेज़ कर रहा होगा, जो आगे होगा, उसकी स्पीड पलट के हम देंगे। तो के आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमने 3K माना, 4 यहीं लिख लो, 3K 4K, तो चेजिंग स्पीड रिलेटिव हो जाएगी K। ओके, और फिर टाइम आप कितना लिखोगे, डिस्टेंस आप तुरंत कैलकुलेट करोगे, 3 घंटे में वो चली होगी 3K × 3, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, रिलेटिव वाली के से के गया 9 आवर्स। 10 बजे से आपने ये कैलकुलेशन करी है, तो 10 + 9 हो जाएगा इन आवर्स के टर्म्स में 7 PM। ओके, तो एक्चुअल में आपको इतना करना सीखना है, बट हाँ, पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे करने पड़ेंगे सोच समझ के, कि रोका, फिर पलट के स्पीड दी, फिर टाइम ऑफ मीटिंग निकाला, बहुत सारे बेसिक्स क्लियर करोगे, फिर ऐसे भी सॉल्व करना सीख जाओगे। ओके, चलो, आई होप समझ आया। थैंक यू।